नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष शास्त्र की कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी। आपका दैनिक राशि फल वो सरल उपाय जिनके माध्यम से आप अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं। साथ ही साथ हर दिन का खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आप हमारे दर्शकों को अंक ज्योतिष से जुड़ी विशेष जानकारियां दे रहे हैं कि किस प्रकार से अंक और संख्याएं हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं और उनके माध्यम से हमें सफलता की प्राप्ति होती है। आज हम जानना चाहेंगे कि किन जातकों के लिए 3 की संख्या शुभ होती है। 3 नंबर, ओम का आकार नंबर, देवाधिदेव महादेव का नंबर, त्रैलोक्य, त्रिदेव, त्रिसृष्टि, त्रिजीव, त्रिनारी, सब कुछ 3 3 3 3। यानी ऐसे जातक जिन्होंने 3 को जन्म लिया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसा व्यक्ति जो 3 को जन्म लिया हो, जिसका भाग्यांक 3 हो, ऐसे जातक सामान्यतः निरासक्तो, निराभावो, द्वैताद्वैत तो बुद्धि भी, अद्वैतम निरापेक्षं निर्लिप्तो ही मानव। ऐसा जातक जो 3 को जन्म लिया हो, उसमें निरासक्त भाव, निर्लिप्त भाव जन्म से ही विद्यमान हो जाते हैं। ये है वो भाव। पृष्ठम पत्रम तो चैकाति निर्लिप्तम बूंदमाश्रिता, और चलम पत्रम तुमेवाम्भो यथा जीवम क्षणभंगुर। जैसे ओस की बूंद किसी पीपल के पत्ते पर टिकी हो और वो है और वो नहीं है, उसको कह सकते हैं कि दिख रही है, लेकिन वो उस पत्ते पर हो करके भी नहीं है, क्योंकि वो ढरकती है, इसलिए वो निर्लिप्त भाव, यानी 3 नंबर का जातक निर्लिप्त भाव, निरासक्त भाव से ही इस धरती पर जन्म लेता है। उदाहरण ले लीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब का। इतने बड़े 300 साढ़े 300 कमरे का राष्ट्रपति भवन में निवास करने का सौभाग्य 3 नंबर दिया उन्हें, लेकिन वहां भी वो चूल्हा रखकर और लक्कड़ रखकर अपने हाथों से ही रोटी बनाए। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा होए मन वैसे हो क्रिया, जैसे क्रिया वैसे परिणाम, अवश्य में हुई भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्मों के सृजनात्मक आधार ही 3 है। यानी ऐसे जातक जो इस 3 नंबर के मूलांक और भाग्यांक को लेकर जन्म लेते हैं, निश्चित तौर पर उनकी वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, अपने आप को छिपाओ और अपनी आत्मा का प्राकाट्य करो, अपने आप को छिपाओ, इष्ट का प्राकाट्य करो, अपने आप को भूखा रखो लेकिन दूसरों का पेट जरूर भरो, अपने आप को भले गिर जाने दो लेकिन दूसरे को जरूर उठा दो। ये ऐसे भाग्यांक वाले लोग होते हैं जिनके दर्शन के लिए पृथ्वी में मानवीय प्रकृति छोड़ो, पृथ्वी भी एक बार आह्लादनी शक्ति से नृत्य करने लगती है कि वाह, ऐसा सपूत मैंने पैदा किया है 3 नंबर का इस धरती पर। तो दर्शकों, आज आपने जाना कि किन जातकों के लिए 3 की संख्या शुभ होती है और कैसे इसके माध्यम से सफलता की प्राप्ति हो सकती है। अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर
कौन है। गुरुजी प्रणाम। मैं देवरिया जनपद से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के जो है। मेरा नाम शुभ नारायण चंद्र है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 26/11/1967 दिन रविवार, समय 4:10 सायं है जो है। समय तबीयत अक्सर खराब चल रही है जो है, और जो भी बीमारियां आ रही हैं वो अस्थायी रूप से हो रही हैं। जैसे शुगर भी मुझे हो गया इधर कुछ दिनों से, ब्लड प्रेशर, और 3-4 महीने से थायराइड की बीमारी आ गई है जो कि आजीवन चलने वाली है जो। और काफी मैं परेशान हूँ इस समय जो है। इसके बारे में मुझे परामर्श दें। कमर का ऊपरी भाग जो गर्दन से जुड़ता है, स्पाइनल कार्ड का अंतिम शीर्षस्थ, वो भी प्रभावित होता है। यानी आपको मूत्र रोग, रक्त रोग, हड्डियों के रोग, थायराइड इत्यादि, ये पहले से जन्मकालिक ही विद्यमान है। हल क्या है इसका? कुछ नहीं हो सकता। एकमात्र कोई लाल गाय मिल जाए, उसके मट्ठे का सेवन या उसके घी का सेवन या उसके दूध का सेवन। अगर दरिद्रता है तो दरिद्र हैं आप हैं, अगर दरिद्रता है तो आप मत खरीदो गाय, मत पियो माठा। आप केवल जाकर दूर से गाय को ही लाल देखते रहो। गाय के हर रोए पर 3 लोक, 14 भुवन, 33 करोड़ देवताओं का चित्र अंकित होता है दोस्त। जैसे गंगा के दर्शन मात्र से समस्त पाप उड़ जाते हैं, वैसे गाय के दर्शन मात्र से, विशेषकर वीनस यानी आपकी लाल गाय है, दर्शन मात्र से आपके रोगों का शमन तत्काल प्रारंभ हो जाएगा। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। मैं हाजीपुर बिहार से बोल रहा हूँ। मैं जन्म तिथि 6 सितंबर 1987 संध्या 5 बजे झारखंड धनबाद में हुआ था। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं जॉब छोड़कर अपना खुद का बिजनेस करना चालू किया हूँ। एक हो जाएगा, होते होते फिर वो काम नहीं होता है, तो बहुत सारी परेशानियां आ जाती है। मैं जानना चाहता हूँ इसका क्या निदान है, ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। सिंह मकर धनिष्ठा भाई जी, मकर में 18% गोल्ड, 6% तांबा, ये मिलाकर कोई छल्ला पहन लो सबसे छोटे वाली उंगली में, फिर ये इंटरमिटेंट ऑब्स्ट्रक्शन तत्काल बंद हो जाएगी। समय है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम। मैं प्रियम जोशी जयपुर से बोल रही हूँ। मेरा जन्म स्थान जोधपुर है और मेरा जन्म डेट है 1974 और 27 अप्रैल। मैं छोटे से व्यवसाय खोलने के लिए आप पूछना चाहती हूँ, तो मैं कौन से क्षेत्र में व्यवस्था करूँ। मेष मिथुन आद्रा, चांदी की कटोरी या चांदी की गिलास में पानी पी के और कॉस्मेटिक्स का, रेडीमेड गारमेंट्स का करो। सवेरे 1 ट्रक माल खरीदोगे, शाम को पूरा बिक जाएगा जी। यहाँ पर समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर से जिनकी समस्याओं के समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक पर जाने से पहले त्रिपाठी जी हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान बता रहे थे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। जी, मैं नरेश कुमार हिसार हरियाणा से बोल रहा हूँ जी। डेट ऑफ बर्थ 83 है जी। मेरी नौकरी कब तक लगेगी जी, इसके बारे में सुन सकता हूँ गुरु जी। सिंह मकर श्रवण शनि तृतीय शनि नरेश कुमार जी, सूर्य अंति अग्र जातो पृष्ठ जातो शनिचरम ना पृष्ठ जाता शनिचरा। पृष्ठभाग जून के बाद आता है, यानी जुलाई से दिसंबर के मध्य नौकरी में पदस्थ होने का क्रमांक स्पष्ट दिखा। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। मैं उत्तराखंड अल्मोड़ा से आनंद जोशी बोल रहा था। गुरुजी, मैं ये चाह रहा था कि मेरे बच्चे की जन्म तिथि 25/10/1987 प्रातः 3:45 पर है, और मैं ये जानना चाह रहा था कि उसकी सरकारी जॉब लगेगी या प्राइवेट जॉब लगेगी, और उसकी जो ग्रह भारी हो उसके लिए कोई रत्न या अनुष्ठान, इस बारे में मैं जानकारी चाह रहा था। कन्या वृश्चिक अनुराधा नक्षत्र तो बहुत अच्छा है। इसको अनुराधा नक्षत्र को इनरिस्ट नक्षत्र, इनरिस्ट कॉन्स्टलेशन, यानी पहले से ही धनाढ़ नक्षत्र है ये। नोट तो ये औलाद आपकी बोरों में भरता है, लेकिन विदेश या विदेशी संस्थान या भारत में सामुद्रिक बेल्ट में
जुड़ते हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न। गुरुजी नमस्कार, मैं रामकिशन भरतपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। गुरुजी मुझे मेरी डेट ऑफ बर्थ फिक्स नहीं है, लेकिन मेरी उम्र लगभग 53 वर्ष है। मैं मेरी आर्थिक और पारिवारिक स्थिति के बारे में पूछना चाहता हूँ। गुरुजी मेरी आर्थिक और पारिवारिक स्थिति मजबूत नहीं है, इसके लिए कोई घर में कोई ऐसा वास्तु दोष तो नहीं है या कोई और कारण हो, उसके लिए कोई ज्योतिषीय उपाय हो तो बताएं। आर्थिक संकट है तो पारिवारिक संकट तो रहेगा यार। और आर्थिक संकट होता है कार्पण्य दोषो ओ आलस्य रोगम स्वभाव रुष्टम तो पुनर्वरेण्यम कन्या तु बहवा और भार्या कुबुद्धो और अर्थस्य हानि तो मुहुर्मुहुनाम। टालने की प्रवृत्ति हो, क्रोधी आदमी हो, किसी से एडजस्ट न कर पा रहा हो, चिड़चिड़ा स्वभाव हो और आलस्य जैसा रोग हो, पत्नी घर का सब कुछ बर्बाद करने वाली हो, फिर ऐसे घर में लक्ष्मी कैसे रह सकती है? कैसे रह सकती है? ये चीज़ें आप में सब की सब पाई जाती हैं। तथापि 72 लोटे जल आप किसी भी कीमत पर, न 72 तो 9 लोटे जल आप अपने दाहिने अंगूठे में जरा बाथरूम के अंदर ही नहाते समय डालना शुरू करो। पहले दिन से 90 रुपया न्यूनतम और 900 रुपया अधिकतम में वृद्धि पर डे पा जाओगे। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। हाँ जी नमस्कार पंडित जी, मैं दिल्ली से उषा शर्मा बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ, जिसका जन्म 5 मई 1991 है और टाइम दोपहर के 12:50 का जन्म दिल्ली का है। पंडित जी मैं उसके भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ, क्या उसका भविष्य कैसा होगा और उसका भाग्योदय कब होगा? कृपा करके आप मुझे बताइए। सिंह मकर उत्तराषाढ़ा, बधाई आपको, पुत्र देवलोक से आया है। बेटे के MBA ऐसे शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्राइवेट संस्थानों में कार्य करता है। गवर्नमेंट जॉब की तरफ मेष का सूर्य है। 3 प्राइवेट जॉब के बाद गवर्नमेंट जॉब इसको मिलती है। भाग्योदय का कालखंड 6 फरवरी 2016 को प्रारंभ हो चुका है। बधाई। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। प्रणाम कोटि कोटि, मेरा नाम स्वर्णा पांडे है, मैं जयपुर से बोल रही हूँ। मैं अपने पुत्र के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका टाइम है 22/2/85 शाम को 4:02 जयपुर। बिजनेस करें तो कौन सा करें सर, और उनका सर्विस में कोई अच्छे जगह हो जाए ऐसा कोई बताइए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। गुरुजी धन है आपकी तपस्या कि आपने ऐसी औलाद को धरती पर लाने का श्रेय प्राप्त किया। मीन का शुक्र किस्मत घर में बैठा है। फिर रहीम खान खाना का ये वाक्य दोहराने के लिए मैं मजबूर हो जाऊंगा कि तदा ज्योति से क्या पढ़ेगा। कुछ पढ़ने के लिए बाकी नहीं है। ये किंग है, नौकरी भी करे, बिजनेस भी करे, कुछ भी कर ले, लेकिन 42 वर्ष बाद ये मंत्री, राजा, किंग जैसे पदों को धारण करता है। ऐसा प्रमाणों से देखा। और अब समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है। मैं उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 8 जनवरी 1973 के 5 में है और जीवन में आर्थिक और मानसिक बहुत ज्यादा परेशानी है। उनके साथ भी बहुत ज्यादा सामंजस्य नहीं रहता है। इसका कोई ज्योतिषीय उपाय नहीं रखा। कुंभ धनिष्ठा दोस्त, कुंभ घड़ा है, उसकी दुर्गत देख लो। पहले देख लो उसको, मिट्टी साने, फिर उसको रौंदे, फिर उसको पीटे, फिर उसको बनाए, फिर कच्चा घड़ा, फिर उसको हवा में पकाए, पकाने के बाद में तब फिर उसमें पानी भरे। हर 2 मिनट में झुकाया गया गर्दन, दूसरे लोग पानी पीते रहे। खाली हो गया तो तोड़ के फेंक दिए। लेकिन कहीं ये कुंभ उलट गया दोस्तों। बड़े बड़े समुद्र फेल हो जाते हैं इसके सामने। समुद्र को भी लांग जाता है। कुंभ कभी हौसला नहीं पस्त करता अपना। तुम केवल बिस्तर से उठते ही पहले पृथ्वी को सलाम किया करो और गिरे को उठाना शुरू कर दो। बहते हुए आंसुओं को अपने कपड़ों से पोंछना शुरू कर दो दूसरों के। फिर देखो सफलता आपका वर्ण करती है कि नहीं। त्रिपाठी जी, आज कार्यक्रम में आने के लिए, हमारे दर्शकों को उनकी समस्याओं के समाधान बताने के लिए और ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी इतनी विशेष जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
दर्शकों, यहाँ पर समय है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे ज्योतिषाचार्य राजेश जी से, जो आपको बताएंगे आपका दैनिक राशिफल, वो आसान और सरल उपाय जिनसे आप अपने दिन को शुभ बना सकते हैं, साथ ही साथ आज का विशेष गुरु मंत्र। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य राजेश जी। राजेश जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज दिनांक 20 फरवरी और दिन है शनिवार। आइए जानते हैं क्या है आज का पंचांग, साथ ही साथ आज का विशेष गुरु मंत्र जानेंगे ज्योतिषाचार्य राजेश जी से। मित्रों, अब बारी है दैनिक राशिफल की। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। माघ मास शुक्ल पक्ष 13 तिथि शनिवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे कर्क राशि में। मित्रों, यह तो था प्रातः काल का पंचांग। इस पंचांग के साथ ही हम प्रतिदिन की आपसे बात करेंगे, प्रतिदिन आपको टिप्स देंगे जो आपके दिन के लिए कारगर सिद्ध होंगे। लेकिन आज गुरु मंत्र में हम बात कर रहे हैं शनि प्रदोष की। शनि प्रदोष उसको कहा जाता है, प्रदोष का व्रत हो, शनिवार का दिन हो। शनिवार के दिन जो प्रदोष पड़ता है उसे शनि प्रदोष कहा जाता है। और शनि प्रदोष के माध्यम से संतान से संबंधित समस्याओं का बहुत आसानी से निराकरण होता है। संतान कहीं बिगड़ रही हो, संतान का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, संतान के कारण परेशानी हो, संतान के कुछ लक्षण ऐसे नज़र नहीं आ रहे हों जो परिवार के अनुकूल हों, ऐसे समय में कहीं ना कहीं शनि प्रदोष का दोष होता है, यह पत्रिका में शनि का दोष होता है, तब ये स्थिति निर्मित होती है। इस दोष की निवृत्ति के लिए पीपल के वृक्ष पर जाया जाता है। आज के प्रदोष का व्रत किया जाता है। दोपहर में पीपल के वृक्ष पर जाते हैं, उस वृक्ष पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, एक परिक्रमा करते हैं, फिर थोड़ा सा गुड़ डालकर वापस लौट आते हैं। ऐसा करने से संतान से संबंधित दोषों में राहत मिलती है और पूर्व जन्मकृत दोष समाप्त होते हैं। गुरु मंत्र के बाद अब समय है दैनिक राशिफल जानने का। आइए जानते हैं आज क्या कहते हैं आपके सितारे, साथ ही साथ वो आसान उपाय क्या हैं जिनको करके आप अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं, आचार्य राजेश जी से। मेष राशि। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा चतुर्थ भाव से भ्रमण कर रहे हैं। चतुर्थ भाव से भ्रमण करते हुए चंद्रमा माता पक्ष की तरफ से शुभ सूचना को दिलाते हैं। माता पक्ष की तरफ से ही अच्छे लाभ की प्राप्ति भी होती है। आज माता जी के चरण स्पर्श करें, इसके बाद घर से बाहर निकलें, सफलताएं अच्छी मिलेंगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए चांदी की वस्तुएं अपने साथ रखें। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों को आज अधिक किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दिन बहुत अच्छा है, सफलताओं वाला है। अकेली मेहनत से आपको काम बन जाएगा, इसलिए दूसरे व्यक्ति की सहायता लेना आज ठीक नहीं है। जो काम स्वयं कर सकें वही बेहतर होगा। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, उसके लिए थोड़ी सी कुमकुम अपने साथ रखें। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। धन की दृष्टि से अवश्य थोड़ा सा विपरीत संकेत है कि आज पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन जो धन आज खर्च होगा इसका आगमन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। कुल मिलाकर आज आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, धन को बढ़ाने के लिए धन खर्च कर रहे हैं, यह ठीक है। व्यापारिक गतिविधियाँ मजबूत रहेंगी। आज के दिन का अच्छा फायदा लेने के लिए किसी व्यक्ति को धन दान जरूर करें। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों की आज का दिन थोड़ा सा खर्चीला है, कुछ यात्राओं वाला दिन है, लेकिन सफलताओं को देने वाला दिन है। आज आप जिन जिन कामों को करने जाएंगे उसमें आधी आधी सफलताओं की प्राप्ति होगी, इसलिए थोड़ा सा धैर्य धारण करें। कोशिश करें कि एक ही कार्य हो वह संपन्न हो जाए, इसके बाद नए कार्य का शुभारंभ हो, तब और भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आज के दिन का भरपूर उपयोग करने के लिए सफ़ेद रंग का रुमाल अपने साथ रखें। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा कमजोर दिन है, खर्च को बढ़ाने वाला दिन है और यात्राओं को करने वाला दिन है। आज ना चाहते हुए भी आपको अधिक यात्राएं करनी होगी, घूम फिर कर कार्य करना होगा, तभी जाकर आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे। घर बैठे किसी कार्य को करते हैं तो उसमें व्यवधान की संभावनाएं अधिक बन रही है, या जिस गुणवत्ता को आप चाह रहे हैं उतनी गुणवत्ता से काम ना हो। आज का दिन आपका अच्छा रहे, उसके लिए हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करें, हो सके तो एक श्रीफल भेंट कर आएँ, बेहतर होगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन आज अनुकूल रहेगा, अच्छे फलों की प्राप्ति का दिन है।
कुछ नए करने का दिन है। अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कार्य करने का दिन है। आज आपको कुछ अच्छे अवसर हाथ लगेंगे और आप जो भी करना चाहेंगे बड़ी आसानी से संपन्न कर डालेंगे। आज आपका दिन अच्छा है। देवी मंदिर में जाएं, वहां से कुमकुम मस्तिष्क पर लगाकर चले आएं। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों का दिन व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने का दिन है। कुछ नई योजनाओं को लाने का दिन है और कुछ नया सीखने का दिन है। आज आप जो भी कुछ करेंगे विद्यार्थी भाव से होगा, सफलताओं की प्राप्ति होगी, परिस्थितियां बेहतर होंगी। आज आपका दिन अच्छा बना रहे उसके लिए गुरुओं का आशीर्वाद जरूरी है। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का आज भाग्य जागृत होगा। वैसे तो आज आप बहुत लंबा काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो भी करेंगे ठोस करेंगे। जल्दी आप घर आएंगे, हो सकता है आपको मंदिर भी जाना पड़ जाए। ऐसे समय में यदि कोई धार्मिक स्थान की आप यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ के भिखारियों को कम से कम 11 रुपये का दान अवश्य करें। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए शिव जी के मंदिर में जाएं, वहाँ पर भिखारियों को दान करें, बेहतर होगा। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज गुरु भी कमजोर है और चंद्रमा भी कमजोर है और दोनों ग्रहों का विपरीत प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो सकता है। पैसे के अभाव में थोड़े से तनावग्रस्त हो सकते हैं। चलते हुए कार्यों में व्यवधान के संबंध में भी आप तनाव में आ सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं कि यह तनाव लंबे समय तक चलता रहे। यह सिर्फ 2 दिन का तनाव है, इसलिए अधिक तनाव नहीं पालें। नई योजनाएं बनाएं, कार्य करना शुरू कर दें, लाभ मिल जाएगा। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए हनुमान जी के मंदिर में गुड़ चने का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अनुकूल है। आपके परिजन आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपकी तरक्की भी होगी, धनागमन के योग भी बनेंगे। लेकिन परिजनों के साथ यदि कोई आप मीटिंग कर रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सा धैर्य रखें। आज के दिन का अच्छा फायदा लेने के लिए जब आप घर लौटें तब फल जरूर लाएं। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए योग बहुत अच्छे हैं। आज की मुझे दिखता है सबसे अच्छी राशि कुंभ राशि है। आपको बहुत अच्छी सफलताएं भी मिलेंगी। आपके भाग्य से दूसरे के भाग्य भी जागृत होंगे। हालांकि आज आप अपने काम कम कर पाएंगे, दूसरे व्यक्तियों के काम आपको अधिक करने होंगे, लेकिन मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। आज के दिन का और भी अच्छा लाभ लेने के लिए लाल रंग का रुमाल अपने साथ रखें। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का दिन थोड़ा सा विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा होने वाला दिन है, लेकिन इसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। अनुभवी लोगों से बातचीत करने की आवश्यकता है। तो आज आप इन लोगों से सलाह लेने में कोई कंजूसी नहीं करें। अकेले यदि सलाह किसी की नहीं लेते और काम करते हैं तो नुकसान की संभावना बन रही है। या हो सकता है आपको अधिक मेहनत करनी पड़े और नतीजे के नाम पे आपको शून्य की प्राप्ति हो। इसलिए अच्छा यही हो कि आप अनुभवी लोगों से संपर्क करके ही आज कार्य करें, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। आज के दिन का अच्छा लाभ लेने के लिए घर के बाहर किसी भी व्यक्ति को भोजन जरूर कराएं। आचार्य जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। एक बार फिर से हम लेकर आएंगे आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताएंगे ज्योतिष शास्त्र की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।